नया साल आया है, खुशी की बात है, लेकिन इतनी भी क्या खुशी कि आप अपने ही दुश्मन खुद बन गए हैं। मैं इतनी डिसअपॉइंट हूँ आज कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। कल रात को 12 बजे आतिशबाजी हो रही है, इतना ज़्यादा पटाखे चल रहे हैं, क्यों यार? ठीक है, हमें भी खुशी है, आप किसी मंदिर में जाके दान पुण्य कर दो, भगवान से आशीर्वाद ले लो, किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लो, बाहर घूमो फिरो, एन्जॉय करो, किसी चीज़ में रोक-टोक नहीं है। लेकिन पटाखे क्यों चलाने? क्यों इतने बड़े-बड़े बम चलाने? छोटे-छोटे बच्चों को पहले ही इतना अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, इतना पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, ज़िंदगी मुश्किल है जीना, पटाखे चला के आप और नेचर को खराब कर रहे हो, क्यों? क्या ही ज़रूरत पड़ गई है? अभी तो दिवाली गई है, दिवाली में इतना धुआँ-धार हुआ, इतना बुरा हाल हुआ जिसका कोई कहने की बात नहीं है। आधे लोग बीमार हो गए, बूढ़े जो पहले से बीमार थे वो और बीमार हो गए, कुछ तो बेचारे नहीं रहे और छोटे-छोटे बच्चों को कफ नहीं ठीक हो रहा है, कोल्ड नहीं ठीक हो रहा है, उसको खाँसी आ रही है विदाउट एनी रीज़न क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। यार आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो, हम इस प्रकृति को कुछ नहीं दे सकते हैं, तो एट लीस्ट उससे कुछ ले भी ना। अगर हम इस धरती को अपनी माँ मानते हैं हम, अगर हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, हम लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं ना, तो यार उनको डिस्टर्ब भी मत करो। बहुत सारे लोग रोड्स पर सोते हैं, अपना जीवन का गुज़ारा करते हैं और धुआँ-धाए से उनकी हेल्थ भी खराब हो जाएगी यार। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन मेरा दिल इतना दुखी था, मैं इतनी अपसेट थी। मैं कहा यार नया साल है, पहला दिन है और मुझे बोल देना चाहिए जो मेरे दिल में है। मेरा चैनल है, मुझे राइट है यहाँ पर अपनी बात कहने का। मैं अपनी बात कह सकती हूँ कि मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ। यार पटाखे क्यों? हर हर जो भी किसी की शादी हो रही है पटाखे, किसी का कुछ हो रहा है पटाखे, ये शादियों का सीज़न है पटाखे बजा-बजा के। यार कि किस बात की इतनी खुशी? ठीक है, नए साल में आए हैं, भगवान का शुक्र करो। अगर ऐसे ही आप इतना मतलब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पटाखों पर क्यों करना है? जिन बच्चों के पास कपड़े नहीं है, ठंड से सिकुड़ रहे हैं, रात को डॉग्स कितना ज़्यादा रोते हैं, पता है? क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं है, बेचारे मतलब कुछ उनको चादर दे दो, है ना? मैं डॉग्स की बात कर रही हूँ, उनको चादर दे दो, कुछ डॉग्स को टी-शर्ट्स पहना दो, ठंड से वो रो रहे हैं रात भर, कुत्ते रोते हैं बाहर। रात भर डॉग्स रो रहे हैं, मतलब इतनी ठंड है और बच्चे जो हैं बाहर बिना शॉल के, औरतें बेचारी हैं रोड साइड पर, उनके पास कपड़े नहीं है अपने आप को लपेटने के लिए, लेकिन वो नहीं दिखता किसी को, वो किसी को नहीं दिखेगा। पटाखे चलाने हैं, नया साल आ गया है, किस बात के पटाखे यार? दुनिया इतनी तबाह हो रही है, बीमारियों पे बीमारियाँ आ रही हैं, किस बात की खुशी? अगर कुछ करना ही है, तो पटाखे मत चलाओ, जहाँ मर्ज़ी घूमो-फिरो, जो करना है करो क्योंकि हमें ही कुछ करना पड़ेगा, हमें ही सोचना पड़ेगा। हमें ही रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी तो निकल गई, लेकिन आने वाले टाइम पर हम अपने बच्चों के लिए गड्ढा खोद कर जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो। अगर मेरी वीडियो किसी के भी पास पहुँची है, तो मेरा किसी को हर्ट करने का मतलब नहीं है। नया साल आया है, बहुत-बहुत मुबारक हो, लेकिन पटाखे मत चलाओ यार। बहुत ज़्यादा लोगों को कैंसर हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है, लोगों को डिसीज़ हो रहे हैं, अस्थमा हो रहा है, ये जानलेवा बीमारियाँ हैं। इससे आप ज़िंदा कैसे रहोगे? तो प्लीज़ थोड़ा अपनी अ, चीज़ों को ठीक करो, अपने दिमाग को ठीक करो। खुशी होती है, सबको खुशी होती है, हमें भी बहुत खुशी है, लेकिन हम अपने घर पे बैठे थे। मैं ये नहीं कह रही आप घर पे बैठो, बाहर जाओ, सेलिब्रेट करो, एन्जॉय करो, लेकिन पटाखे मत फोड़ो यार। पटाखे मत फोड़ो। हमेशा मैं हेल्थ को लेकर बात करती हूँ, लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस जगह पर, जिस धरती पर हम रहते हैं, वो धरती ही प्रदूषित हो जाएगी, तो हम जितना मर्ज़ी अच्छा खा लें, हम बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें जो है इसके ऊपर गौर की जाए और हर एक बंदे को, हर एक औरत को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अपने बच्चों को बोले पटाखे नहीं मिलेंगे, बाकी जो खरीदना है खरीदो। अपने बच्चों को समझाओ कि अगर हम वातावरण को पूरा का पूरा खराब कर देंगे, इतना प्रदूषण हम फैला देंगे, ऑलरेडी हम इतने सिचुएशन में फँसे हुए हैं जहाँ पर बीमारियों का ढेर है, वहाँ पर ज़िंदा अगर रहना है तो हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, अच्छे से ज़िंदगी लीड करनी पड़ेगी। ये पटाखे, जिन लोगों के बच्चे पटाखे चलाते हैं ना, उन्हीं लोगों के बच्चों को सबसे ज़्यादा खाँसी होती है, ये बात देख लेना। जो बच्चे सबसे ज़्यादा पटाखे चलाते हैं, अगले दिन वही सबसे ज़्यादा खास रहा होता है, क्योंकि वो एकदम पास में होता है। सारी ज़हरीली जो धुआँ होता है, ज़हरीली गैस उसके अंदर जाती है। कैसे पेरेंट्स हो आप? अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? उसको रिस्पॉन्सिबल बनाओ, माँ-बाप हो आप। भगवान ने माँ-बाप इसीलिए बनाए हैं ताकि आप अपने बच्चे को गाइड कर सको, नहीं तो माँ-बाप की ज़रूरत ही क्या है अगर हमने अपने बच्चे को इस तरीके से बड़ा करना है। तो भई वो बच्चा है, एक मिट्टी का पुतला है, उसको आप जैसे ढाल देंगे वो वैसे ढल जाएगा। आप उसमें अच्छी अकल की बातें डालोगे तो अकल की बात,
वो सीखेगा। अभी मेरा ही बेटा है, रात को जब पटाखे बज रहे थे तो मेरे बेटे ने खुद से मुझे बोला कि मम्मा जो लोग पटाखे चलाते हैं वो लोग नर्क में जाएँगे, क्योंकि वो भगवान जी को नाराज़ करते हैं। मैं उसकी बात सुन के हैरान हो गई और मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना दूँगी ताकि आप भी अपने बच्चों को ये चीज़ समझा पाओ कि अपने वातावरण को दूषित ना करो। हम ऑलरेडी बहुत मुश्किलों में हैं, बहुत मुश्किल से ये ज़िंदगी जो है हमें मिली हुई है। आजकल इतनी यंग एज में लोगों की डेथ हो रही है, लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्या रीज़न है? ये हमारे ही बनाए हुए गड्ढे हैं जिसमें हम गिरते जा रहे हैं। तो भई खुद की ज़िंदगी आप लोगों ने जी ली है, अपने बच्चे को गड्ढे में मत धक्का दो, उनको समझाओ, बिठाओ, अच्छी परवरिश दो। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो।